Good afternoon, everyone. Myself प्रशांत यादव. I am your physical education teacher. आप सभी अभी क्लास 10 से 11th की तरफ मूव किए हैं और ये आपका फर्स्ट लेक्चर है फिजिकल एजुकेशन का. तो मैं बेटा आपको बता दूं, जो फिजिकल एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. 70 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल. मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल वर्क और 70 मार्क्स की हमारी थ्योरी. तो हम सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट की बात करेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से आता है. तो फिजिकल एजुकेशन में जो मार्किंग स्कीम है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो सिंपल सा है बेटा. आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है, 12 क्वेश्चन, ठीक है ना. इसके अलावा 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप. ये क्वेश्चन आपके आते हैं 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स, 20 मार्क्स. इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन आते हैं बेटा 3 मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स और 12 प्लस 8 20 प्लस 30 50 और आपके 4 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स. 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के. तो हमारा जो थ्योरेटिकल पेपर है वो उस तरीके से डिवाइडेड रहता है. प्रैक्टिकल वर्क की बात हम जब फिजिकल क्लासेस में मिलेंगे तब करेंगे. अभी हम हमारे थ्योरेटिकल वर्क की. और ये जो 70 मार्क्स है आपका ये 10 यूनिट में डिवाइडेड है. आपके सिलेबस में 10 यूनिट है या हम कह सकते हैं 10 चैप्टर हैं जो आपको 70 मार्क्स के लिए पढ़ना. हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो हमारी यूनिट 2 है और हमारी यूनिट 2 का नाम है फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल. कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आया होगा सर यूनिट 1 या चैप्टर 1 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 2 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं. क्योंकि बेटा मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल एजुकेशन को समझने के लिए आपको उसकी वोकेबुलरी को समझना पड़ेगा, जो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी यूज होती है. और हमारी जो मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है फिजिकल एजुकेशन में उसमें से 60% टर्मिनोलॉजी ये चैप्टर इटसेल्फ कंटेन करता है. यानी कि चैप्टर आपका 60% टर्मिनोलॉजी ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन में जो मैक्सिमम वर्ड्स यूज होंगे उन सभी के मीनिंग आपको इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बाकी के चैप्टर को पढ़ना आसान है. इस वजह से मैं सबसे पहले यूनिट 2 को लेके चल रहा हूं. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 2. यूनिट 2 को स्टार्ट करने से पहले हम किसी भी चीज के मीनिंग को समझते हैं. सबसे पहले जैसे आपने इंग्लिश का मीनिंग, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, हिंदी का मीनिंग, मैथमेटिक्स क्या है, साइंस क्या है. तो कुछ लोगों के मन में ये बात आई होगी कि फिजिकल एजुकेशन है क्या. ठीक है बेटा. तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड. फर्स्ट वन इज फिजिकल, अनदर इज एजुकेशन. ठीक है. और एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है, फिजिकल का क्या मीनिंग होता है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारा जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन के मीनिंग. एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस. एजुकेशन एक प्रोसेस है. ठीक है. प्रोसेस से मतलब है बेटा कि कोई भी चीज कंटिन्यूअस है. आप सबसे पहले प्री प्राइमरी क्लासेस, नर्सरी या हमारे प्ले ग्रुप में एंटर करते हैं. उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस करते रहते हैं या इंक्रीज करते रहते हैं क्लास ऑर्डर को. तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस. कोई प्रोसेस है तो उसमें कोई काम नहीं होगा बेटा. ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस है
तो उसमें कोई काम नहीं होगा। तो एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच और बाय विच, जिसमें या जिसके द्वारा। क्या होगा भैया एजुकेशनल प्रोसेस में आपको क्या मिलता है? एजुकेशन प्रोसेस बिल्कुल सही बताया सभी लोगों ने। एजुकेशन प्रोसेस में हमें नॉलेज मिलती है। नॉलेज खाली हम कह सकते हैं नॉलेज से हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ नॉलेज या इसके अलावा भी और कुछ? नॉलेज के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण एंड बिहेवियर डेवलपमेंट, और हमारे बिहेवियर को डेवलप किया। तो हमारी डेफिनेशन बनी एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच और बाय विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर, किसकी नॉलेज, किसका कैरेक्टर और किसका बिहेवियर? सिंपल सी बात है, किसका? ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का। ठीक है, आप सभी ने देखा हम क्लास में ग्रुप की तरह बैठते हैं, लेकिन जो फोकस रहता है वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे रहता है, ग्रुप डेवलपमेंट पे नहीं रहता। आपसे जो आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है या क्लास में जो टेस्ट होते हैं, मैक्सिमम टेस्ट में आपने देखा हो कि इंडिविजुअल को अपना अपना पेपर करना होता है, इंडिविजुअल को नोट्स बनाने होते हैं। ऐसा तो नहीं चार लोग मिलके एक ही कॉपी बना लें और उसी से काम चल जाए। ऐसा होता है एक इंडिविजुअल को एक कॉपी बनानी होती है, एक इंडिविजुअल को एक कॉपी बनानी होती है। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, तो हम नॉलेज को शार्प करते हैं, और जिनके पास ज्यादा नॉलेज है उनकी नॉलेज को मोल्ड करते हैं। मोल्ड, मोल्ड का मतलब मोड़ना। आयरन रॉड होती है तो उसको हम लोग हीट करने के बाद मोल्ड करते हैं, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन की डेफिनेशन बनी, एजुकेशन इज अ प्रोसेस इन विच और बाय विच नॉलेज, कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज शार्प एंड मोल्डेड। अगर हम बेटा इसी शब्द के डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, एजुकेशन के अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, कि डिक्शनरी मीनिंग या इसके शॉर्ट मीनिंग की बात करें, तो एजुकेशन सिंपल सा है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ टास्क। अब हम एजुकेशनल प्रोसेस में बेटर लाइफ स्टाइल के लिए ही तो प्रिपेयर करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, हम सरवाइव कर सकें। तो प्रिपरेशन ऑफ टास्क, और एजुकेशन कैसा टास्क है? एक एजुकेशनल टास्क है। और फिजिकल वर्ड की अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात की जाए तो फिजिकल वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी। कोई भी चीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट की बात करें या डायरेक्टली रिलेट करे बॉडी से, तो वो क्या है? फिजिकल। तो प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल टास्क दैट इज रिलेटेड टू बॉडी इज नोन एज फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का जो शॉर्ट मीनिंग की बात करें वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एजुकेशनल टास्क रिलेटेड टू बॉडी, या कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जो किससे रिलेट कर रही है बॉडी से, वो क्या कहलाएगी? फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब बात आती है कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के जनक या फादर कौन है? तो अगर बात की जाए फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो जे माना जाता है बेटा फ्रेडरिक जॉन, फ्रेडरिक जॉन, JAHN। और इंडिया में इसकी शुरुआत बेटा इंडिया में फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन माना जाता है बेटा हैरी क्रो बक। हैरी क्रो बक, इनको शॉर्ट में कहते हैं HC बक। HC बक या हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को हम हमारे फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। तब तक आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया बेटा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन तो फ्रेडरिक जॉन, और फादर ऑफ इंडियन फिजिकल एजुकेशन तो HC बक, या हम कह सकते हैं हैरी क्रो बक। इनको हम फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। HC बक ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी फिजिकल एजुकेशन की,
आपको बेटा नोट्स भी बनाने हैं, अपनी कॉपी नोट्स के लिए प्रिपेयर करनी है, और नॉट ओनली फिजिकल एजुकेशन बट आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स पहले ही दिन से प्रिपेयर करके चलना है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नोट्स को अगर आप साथ के साथ बनाते रहेंगे तो इससे आपका जो वर्कलोड है वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली कम रहेगा, यानी कि रिड्यूस वे में ही आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगा। अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, सभी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। फिजिकल एजुकेशन जो है वो किसका पार्ट है, हमारे जो जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का। अभी मैंने आपको एजुकेशन की बात बताई थी, तो फिजिकल एजुकेशन भी किसका पार्ट है, जनरल एजुकेशन प्रोग्राम का, जिस एजुकेशन प्रोग्राम में आप सभी या हम सभी इंक्लूडेड हैं। फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम इन विच, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज आर टूल्स। फिजिकल एक्टिविटी को हम कैसे यूज करते हैं, टूल्स के फॉर्म में। दे आर सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड। इनको हम इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके से ऑर्गेनाइज कराते हैं टू इन्फ्लुएंस होल बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, जिससे जो एक चाइल्ड है या एक स्टूडेंट है उसका टोटल डेवलपमेंट हो पाए, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए। ऑलराउंड डेवलपमेंट या होलसम डेवलपमेंट को हम कहते हैं एक इंडिविजुअल का फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिजिकल एबिलिटीज के ऊपर फोकस नहीं करती, इसके अलावा मेंटल, सोशल और इमोशनल। मैक्सिमम रिसर्च में ऐसा बेटा देखा गया है कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटीज में अच्छे होते हैं वो लोग क्लास वर्क में भी अच्छे होते हैं। उनके मेंटल एबिलिटीज और उनकी इमोशनल एबिलिटीज जो है वो एक नॉन स्पोर्ट्समैन से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब हम हमारी पहली यूनिट को स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन, और इसको हम डिटेल में कब देखेंगे, हमारे यूनिट 1 में, जो हम यूनिट 2 के बाद लेंगे। सबसे पहला हमारा जो शब्द है वो है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस, क्योंकि मैक्सिमम सभी लोगों ने सुन रखा हो कि फिटनेस कि हमें वी हैव टू वर्क ऑन फिटनेस, या हमें अपने आप को फिट रखना है, इस तरीके की वोकैबुलरी हम कॉमनली यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले फिटनेस को लेके चलते हैं। फिटनेस है क्या, फिजिकल फिटनेस क्या है बेटा, इट इज एन एबिलिटी थ्रू विच we perform task through which we perform task within given time। देखिए बेटा, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन पेपर है, आपको एग्जाम में जो पेपर आएगा वो कितनी देर का आएगा, 3 आवर्स का। तो हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन के आंसर विद इन दिस टाइम ड्यूरेशन ही राइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे 4 घंटे ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ फिटनेस। एग्जामिनेशन सेंटर में जो लोग भी ड्यूटी दे रहे होंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, वो क्या करेंगे, आफ्टर 3 आवर्स हमारी जो आंसर शीट है उसको सबमिट करने के लिए ले लेंगे। तो हमें हमारा क्वेश्चन पेपर कितनी देर में सॉल्व करना है, 3 आवर्स में। तो एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विद इन गिवन टाइम इज कॉल्ड फिजिकल फिटनेस। लेकिन बेटा ये फिजिकल फिटनेस की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। सिर्फ काम करना ही फिजिकल फिटनेस नहीं है, क्योंकि काम करने के अलावा भी हमारे पास डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जैसे सपोज करिए मेरी जो भी टास्क थी मैंने कंप्लीट कर ली। अब टास्क कंप्लीट करने के बाद ऐसा तो होता नहीं कि हमारे पास फ्री टाइम ना हो, थोड़ा ना थोड़ा रिक्रिएशनल टाइम चाहिए। यानी कि हमारे पास टास्क कंप्लीट करने के बाद इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेफ्ट टू एंजॉय
लेज्यूर टाइम। फ्री टाइम को एंजॉय करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। यानी कि हमारी डेफिनेशन बनी एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विद इन गिवन टाइम, इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेफ्ट टू एंजॉय लेज्यूर टाइम। मेरा जो फ्री टाइम है, सपोज करिए मैं पूरे दिन टीचिंग की और इसके बाद मेरा जो फ्री टाइम है उस टाइम में मैंने मूवी वॉच की या कोई भी मेरी इंटरेस्ट का वर्क परफॉर्म किया, तो उसके लिए भी मेरे पास एनर्जी होनी चाहिए। मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उसके लिए मना कर दूं कि मेरे पास एनर्जी। इसके साथ साथ बेटा हमारे पास सिर्फ फ्री टाइम के लिए एनर्जी नहीं होनी चाहिए, कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी सिचुएशन भी है। इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। एक एग्जांपल को हम देखते हैं। सपोज करिए मेरे फुटबॉल कोच ने हमें फुटबॉल खिलाई, हमने बहुत अच्छे से फुटबॉल खेली। फुटबॉल खेलने के बाद हम सबने मैच जीतने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी भी करी, कहीं जाके नाश्ता किया है। आज के टाइम में तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कोरोना की वजह से, लेकिन मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। तो हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी, अपना लेज्यूर टाइम भी अच्छे से फेस किया। अब हम घर आके बैठे ही थे कि अर्थक्वेक आ गया या कोई भी ऐसी नेचुरल क्लाइमिटीज या आर्टिफिशियल इमरजेंसी भी आ सकती है, तो उसको भी हमें फेस करना है। वो हमारे लिए हमारे टास्क को देख के कभी नहीं रुकेगी। सर्वाइवल के लिए जो सारी चीज़ें जरूरी हैं वो सब किस में आ जाएंगे? हमारे फिटनेस। तभी हम फिट कहलाएंगे, अदरवाइज हम फिट नहीं कहलाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग मैंने देखा है बेटा एक टर्म यूज करते हैं अनफिट। अनफिट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है बेटा, ठीक है ना। हम अनफिट नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं करते। हम अनफिट ना कह के इसको लैक ऑफ फिटनेस कहेंगे। लैक ऑफ फिटनेस यानी कि सामने वाले में फिटनेस की कमी है। उस टास्क को करने के लिए जो भी एबिलिटी चाहिए थी उसमें कमी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आदमी उस काम को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी ना करे। तो ही इज डूइंग या ही वांट्स टू डू दैट टास्क, तो वो उसको करने के लिए रेडी है। इट मीन्स इट इज मोर देन 0%, और वो किससे ज़्यादा है? 0% से ज़्यादा है। तो हम उसको अनफिट ना करके क्या कहेंगे? लैक ऑफ फिटनेस। तो ये था हमारा फिजिकल फिटनेस, ability to perform task within given time, enough amount of energy is left to enjoy leisure time and to face emergency। अब बात आती है बेटा फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए। जब लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिजिकल फिटनेस बनती कैसे? तो फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 5 कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस 5 चीजों के मिलकर बनती है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। एक डायग्राम लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी। तो कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के लिए हमने सेम डायग्राम लिया है। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को मैंने इसके हैंड पे रिप्रेजेंट किया है, तो आप सभी समझ गए होंगे। स्ट्रेंथ मींस पावर। किसी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब पावर चाहिए। सपोज करें इस एग्जांपल के लिए मुझे ये बुक उठानी है, तो बुक को लिफ्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। स्टेबल को, इस मार्कर को होल्ड करने के लिए, तो ये क्या हो गया मेरा पहला कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। फिर बात आती है स्पीड की। स्पीड आप सभी जानते हैं कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड। जो लोग जितने कम समय में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उनकी स्पीड उतनी ज़्यादा, और जो लोग जितने ज़्यादा समय में जितनी कम एरिया को कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड, तो उनकी स्पीड उतनी कम। तो हमारा पहला कंपोनेंट है, दूसरा हमारा स्पीड। फिर बात आती है हमारे इंटरनल ऑर्गन यानी कि एंडोरेंस। ठीक है, हम कह सकते हैं विल पावर।
या एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। हम किसी भी कार्य को बहुत लंबे समय तक कर पा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एंडोरेंस। हमारा तीसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया, एंडोरेंस। फिर जॉइंट स्ट्रक्चर की बात की जाए, जॉइंट होते हैं ना, तो जॉइंट पे हम जो मूवमेंट कहलाते हैं उसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तभी तो हम अपने जॉइंट्स को मूव करा पा रहे हैं। एग्जांपल के मेरा एल्बो जॉइंट, तो मेरी बॉडी या एल्बो जॉइंट से कैसी है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन एल्बो जॉइंट से थोड़ा सा आगे मेरी बॉडी कैसी है, रिजिड है, यानी कि अनफ्लेक्सिबल है, वहां से मैं मूवमेंट परफॉर्म नहीं करा सकता। तो हमारे 4 कंपोनेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो लास्ट है वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, कुछ लोग इसको एजिलिटी के नाम से भी जानते हैं। एजिलिटी या कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बात एक ही है, 1980 से पहले, 1980 से पहले, बिफोर 1980 such activity that is called coordinative ability is known as the name of agility। हम इसको एजिलिटी के नाम से जानते थे। तो ये हमारी मेंटल या नर्वस सिस्टम से अरेंज करती है, लिंक करती है। तो ये हमारे 5 कंपोनेंट थे किसके, फिजिकल फिटनेस के बेटा। पहला था हमारा स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब हम हमारे अगले क्लासेस में क्या करेंगे, एक एक करके सारे कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन इन्हीं 5 कंपोनेंटों के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। ये टर्मिनोलॉजी आपको कई बार क्लास 12 में भी हेल्प करेगी, क्लास 11 के साथ साथ, ठीक है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक टर्म मैंने कई बार यूज किया, वो था हमारा फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, कुछ लोगों के मन में डाउट भी आया होगा, सर फिजिकल एक्टिविटीज क्या होती है ना, फिजिकल एक्टिविटीज क्या होते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज आर दोज इन विच वी इन्वॉल्व मसल्स। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम क्या इन्वॉल्व करें, मसल्स। एंड बॉडी फील टायर्डनेस, और बॉडी क्या फील करे, बॉडी फील टायर्डनेस, और हमारी बॉडी में थकान हो, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्टिविटी। बट हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं 2 एक्टिविटीज को, सिटिंग, बैठना, और लाइंग, लेट। स्लीपिंग और सिटिंग आर नॉट फिजिकल एक्टिविटीज, these are come under the category of recreational activity। तो फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती हैं हमारे मसल्स को, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ मसल्स के साथ साथ बेटा ये हमारी बॉडी में फीलिंग ऑफ फटीग को जनरेट करती है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस को जनरेट करती है, और हम यह एक्सक्लूड करके चलते हैं सिटिंग और लाइंग। तो आज के क्लास में हमने बेटा जाना फिजिकल एजुकेशन क्या है, किस तरीके से आपका जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है वो रहेगा, और इसके साथ साथ हम किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन या 100 मार्क्स के पेपर को डिवाइड करेंगे, और किस तरीके से हमें आंसर लिखने हैं। ये हम 1 मार्क्स के लिए किस तरीके से, 3 मार्क्स के लिए किस तरीके से, 2 मार्क्स का आंसर किस तरीके से लिखेंगे, हम हमारे आगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी लोग जिस तरीके से मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, उसी तरीके से नोट्स अपने इनोवेटिव आइडियाज आप चार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और जिससे आपके लिए वो चीज़ समझना एक इजी मोड होता है। इसके साथ साथ बेटा ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ड लिमिट मैटर करती है। वर्ड लिमिट के लिए हमारे खुद के आइडियाज मैटर करते हैं। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में उसकी कंप्लीट नॉलेज है, तो मैं वहाँ उसको लेंथी करने के लिए आइडियाज भी यूज कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे वो लेंथी करना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम मिलते हैं फिर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बी सेफ।